जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पर मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट पे चलते हैं, जहां हमने पैरामीशियम की कंप्लीट बात कर ली थी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर जरूर देखें। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, और जहां पर हमारा टॉपिक लिखा हुआ है आज का साइकन या स्काइफा। देखो, साइकन या स्काइफा की बात करें तो हम सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन क्रिएट करेंगे, वर्गीकरण बनाएंगे कि वर्गीकरण क्या होगा साइकन का। तो वैसे तो साइकन की क्लासिफिकेशन की हमने बात कर ली है, या पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन की हमने बात प्रीवियस टॉपिक्स में कर ली है, एक बार जाकर जरूर देखें, ठीक है। और हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे संघ। संघ के बाद में हमारे पास में दूसरा आता है बेटा वर्ग, तीसरा हम बात करेंगे गण, चौथा हम बात करेंगे बेटा वंश, और पांचवा हम बात करेंगे जाति। मैंने एक बात कही थी आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश की बात करें तो फाइलम किसको कहेंगे? संघ को। क्लास किसको कहेंगे बेटा? वर्ग को। ऑर्डर किसको कहेंगे अपन? गण को। जीन्स किसको कहेंगे अपन? वंश को। और स्पीसीज किसको कहेंगे? जाति को। ये प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का। वैसे तो इसमें 7 पॉइंट पाए जाते हैं, लेकिन अपन केवल कितने पढ़ रहे हैं? 5 पॉइंट पढ़ेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। फाइलम की बात करें तो फाइलम हमारे पास में कौन सा है? पोरीफेरा। कौन सा है? पोरीफेरा। इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो हम एज इट इज लिखेंगे पोरीफेरा, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा वर्ग की, तो वर्ग जो होता है पोरीफेरा का, तो इसमें हम लिखेंगे कल्केरिया वर्ग। कौन सा वर्ग होगा बेटा? कल्केरिया वर्ग होगा, तो इसे हम क्या लिख देंगे? कल्केरिया। दूसरी बात अगर हम करें बेटा गण के लिए, तो गण हमारे पास में हो जाएगा हेटेरोसिला। कौन सा हो जाएगा? हेटेरोसिला। हिंदी में लिख दो इसको, हेटेरोसिला। दूसरी बात करें बेटा इसके अगर वंश की बात करें, तो मैंने कई बार कहा है आपको कि वंश नहीं याद है तो जो ऊपर ऑर्गेनिज्म दे रखा है उसको एज इट इज लिख दो। तो अपन यहां पे या तो क्या लिख सकते हैं? साइकन लिख सकते हैं, या अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? स्काइफा लिख सकते हैं। अगर जाति की बात करें तो जाति के लिए हम यूज में लेंगे कोरोनेटा। किसको यूज में लेंगे? कोरोनेटा को यूज में लेंगे, तो हिंदी में इसको एज इट इज लिख देंगे अपन कोरोनेटा। तो ये इसका बनकर के क्या तैयार हो गया? क्लासिफिकेशन, जो आपके 2 नंबर के लिए अप्लाई किया जाएगा कि साइकन का क्लासिफिकेशन बताइए, तो आपको एज इट इज ये लिख के आना है। अगर पोरीफेरा का वर्गीकरण पूछता है तो आपको कंप्लीट बता के आना है, जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। क्लियर बात है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा अपने पास में हैबिट एंड हैबिटेट। देखो बेटा, आवास एवं स्वभाव की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रहने के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह ढूंढता है जहां पर वो रहता है। और पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स के लिए अपन एक बात कही थी कि ये कैसे होता है? स्थानबद्ध होते हैं, सेसिल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हम पहली बात तो क्या करेंगे यहां पे कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म होगा? स्थानबद्ध होता है। स्थानबद्ध को हिंदी इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन बेटा? सेसिल लिखेंगे। तो हम सिंपल बात लिखेंगे, क्या होता है? स्थानबद्ध प्राणी होता है। क्लियर बात है। दूसरी बात अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि ये जो होते हैं इनको हम स्पंज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पंज भी कह सकते हैं। तो स्थानबद्ध होगा और स्पंज होगा। क्लियर बात है। ये इसके अपने पास में हैबिट एंड हैबिटेट होगा। अब एक चीज और कह सकते हैं कि साहब ये स्थानबद्ध है तो कहां चिपका होगा? तो हम लिखेंगे किसी भी चट्टान या किसी भी आधार से चिपका रहता है और वहीं पर रह करके अपना जीवन यापन करता है, वहीं पर रह करके ये भोजन प्राप्त करेगा, वहीं पर रह करके अपना जनन करेगा। यानी टोटल प्रोसेस जो है उसी स्थान के साथ में या उसी चट्टान के साथ में रह करके करता रहेगा। क्लियर बात है। अब मेन इंपोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है आज का, वो रहेगी इसकी स्ट्रक्चर। वो क्या रहेगी? इसकी स्ट्रक्चर, जिसे हम लिखते हैं संरचना।
और देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेटा संरचना जो है वो मेन इंपोर्टेंट होती है। अगर हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो हम कैसे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी संरचना बेहद इंपॉर्टेंट होती है। और यहां पे संरचना लिखने का मतलब यह है कि आपके पास में ये क्वेश्चन 15 नंबर में मॉडिफाई होकर आएगा। कितने में? 15 नंबर में मॉडिफाई होकर के आएगा। और संरचना के लिए अपने पास में एक डायग्राम पहले से लिया हुआ है, यहां पे पहले से एक डायग्राम लिया हुआ है जिसको हम यहां पर ले लेते हैं। तो हमने यहां से साइकिन का एक डायग्राम ले लिया जो अपने पास में पहले से बना हुआ था। अब यहां पे हम देखेंगे तो साइकिन के अंतर्गत हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही है। क्या दे रही है? कुछ चीजें दिखाई दे रही है और इन्हीं चीजों के आधार पर हम कंप्लीट बात करेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो एक चीज देखो बेटा, सबसे पहले बात होगी अगर साइकिन का जिक्र करेंगे अपन तो हमारे पास में पहला पॉइंट होगा कि इसमें ओस्टिया पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सेकंड हमारे पास में इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा, ओस्क्यूलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओस्टिया पाया जाता है। और एक क्या पाया जाता है? ओस्क्यूलम। ओस्टिया जो होता है बेटा इसका छोटा छिद्र होता है। क्या होता है? छोटा छिद्र होता है। जबकि ओस्क्यूलम जो होता है वो बड़ा छिद्र होता है। क्लियर बात है? ओस्टिया जो होगा वो किसी भी चीज को शरीर में प्रवेश करवाएगा। ओस्टिया जो होगा बेटा वो शरीर में किसी भी चीज को क्या करवाएगा? प्रवेश करवाएगा। जबकि ओस्क्यूलम जो होगा किसी भी मटेरियल को शरीर से बाहर करेगा। क्या करेगा? शरीर से बाहर करेगा, आउट ऑफ बॉडी कर देगा। ठीक है, बॉडी में रखेगा ही नहीं उसको। तो ओस्टिया क्या है? स्मॉल पोर है। ओस्क्यूलम क्या है? लार्ज पोर है। ठीक है, इसके अलावा शरीर में प्रवेश कौन करवाएगा? ओस्टिया करवाएगा। ओस्क्यूलम क्या करेगा बेटा? शरीर से बाहर करेगा उस चीज को। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर हम यहां पे बात करें तीसरे पॉइंट की, अगर हम यहां पे बात करें तीसरे पॉइंट की, अगर हम बात करें तो ये जो होता है इसके ऊपर बहुत सी कंटिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कंटिकाएं पाई जाती है। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि शरीर पर क्या पाई जाएंगी? कंटिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कंटिकाएं पाई जाती है। और ये जो कंटिकाएं होती है ना, ये हमारे पास में एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती है। किससे मिलती है? एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनती है, जिन्हें हम कहते हैं बेटा पिनेकोसाइट। क्या कहेंगे? पिनेकोसाइट कहते हैं। ये चीज याद रखना। क्या कहेंगे? पिनेकोसाइट कहेंगे। या हम दूसरी बात ये कह सकते हैं कि ये संपूर्ण कोशिकाएं जो है, या इसके ऊपर जो अनेक परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परतें पाई जाती है। तो ये जो परतें होती है ना अपने पास में, ये बनी होती है चर्मीय उपकला की। किसकी बनी होती है? चर्मीय उपकला की बनी होती है। एपिडर्मल सेल से मिलकर के बनी होती है, या एपिडर्मल एपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है, या बहुभुजीय होती है। क्या लिखेंगे? बहुभुजीय होती है। अब देखो बहुभुजीय की बात करें तो बहु का मतलब होता है अपने पास में पोली। पोली से ले सकते हैं अपने पास में, भुजा से आम से ले सकते हैं। तो जिसके अनेक रूप हो या अनेक शाखाओं में बटी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुभुजीय कहते हैं। अब देखो ये अपने पास में एक डायग्राम है। डायग्राम में हम देखें तो ये जो पूरी लेयर हमारे पास में बनी हुई है, देखो ये जो लेयर बनी हुई है ये हमारे पास में चट्टान से ली गई है। क्या है? एक चट्टान है जिसे अपन लिथो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिथो कह सकते हैं। इसको सेल भी कह सकते हैं अपन। सेल को भी अपन क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। कोशिका वाली सेल नहीं बात कर रहा हूं मैं, चट्टान वाले सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा एक आधार बना हुआ है जिसके ऊपर पूरा का पूरा साइकिन क्या है? टिका हुआ है। क्या है? टिका हुआ है, अपनी मजबूती बनाए हुई है। अब देखो यहां पर हम देखें तो जो जो चीजें मैंने बात की उसकी बात करता हूं मैं यहाँ पे। ये हमारे पास में क्या हुआ? चट्टान। चट्टान के बाद में मैंने ये क्या बना दिया? एक आधार, जिसके ऊपर ये पूरे की पूरी संरचना बनेगी अपने पास में। फिर मैंने क्या कहा कि इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्पाइक्यूल। क्या पाए जाएंगे बेटा? स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स को मैं क्या कह रहा हूं? कंटिका कह रहा हूं। ये स्पाइक्यूल्स जो है मेनली यहाँ पे कंकाल बनाती है। और कंकाल कौन सा बनाती है? ये अपने पास में एंडोस्केलेटन बनाएगी। क्या बना रही है? एंडोस्केलेटन बना रही है। अब देखो अंतः कंकाल एक होता है, अंतः कंकाल एक होता है बाह्य कंकाल। जो बाह्य रूप से किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है वो बाह्य कंकाल, किसी को अंदर रूप से प्रोटेक्ट कर रहा है वो अंतः कंकाल। तो यहां पर कौन सा है? अंतः कंकाल। लेकिन ये कंटिकाएं बाहर भी निकली होती है। क्या होती है? बाहर की ओर भी निकली होती है। वैसे तो ये कंटिकाएं जो होती है अंदर रहेंगी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम तक रहेंगी, लेकिन बाहर भी आ जाती है कुछ। फिर मैंने क्या कहा कि अंदर की ओर अपने पास में डर्मल ओस्टिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? ओस्टिया पाया जाएगा।
यानी छोटे छिद्र पाए जाएंगे जो बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे। तो पूरी बॉडी के ऊपर देखोगे छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं, छिद्र पाए जा रहे हैं। दूसरी बात करें, मैंने क्या कहा कि ऊपर की ओर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, बड़ा छिद्र पाया जाता है, जिसको मैं क्या नाम देता हूं बेटा, ओस्क्यूलम। अब ओस्क्यूलम जो है बॉडी के अंदर कोई चीज आ रही है उसको क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है, रखेगा नहीं बल्कि उसको क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। इसके अलावा मैंने क्या कहा, ये बड, देखो ये बड बना रहा है यहाँ। जब इसके अंतर्गत रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जनन प्रोसेस होता है, तो ये क्या करता है, मुकुलन विधि को काम में लेता है, बडिंग प्रोसेस को काम में लेता है। और जब मुकुलन विधि होती है ना, तो कोई भी आधारी भाग में क्या होगा, विभाजन होगा, जिससे एक बड निकल जाएगा, वो बड डेवलप होता जाएगा और डेवलप होकर के संपूर्ण यानी कंप्लीट साइकिल का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है। अच्छा, एक चीज और होती है बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो मैं यहाँ पे एक बार पेज को चेंज करता हूं और देखो यहाँ पे कोशिकाएं पाई जाती है जिनको मैं नाम दूं, तो एक होती है कोइनोसाइट। कौन सी कोशिका होंगी, कोइनोसाइट कोशिका होंगी। एक हमारे पास में अमीबिया कोशिका होगी। कौन सी कोशिका होंगी, अमीबिया कोशिका। कोइनोसाइट कोशिका को अपन कोइनोसाइट सेल्स कह सकते हैं या कोलर कोशिकाएं कह सकते हैं। कौन सी कोशिका कह सकते हैं, कोलर कोशिका कह सकते हैं, या अमीबिया कोशिकाओं का जिक्र है तो इसे हम अमीबोइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अमीबोइड लिख सकते हैं। अब देखो कोइनोसाइट और अमीबिया कोशिकाओं में क्या फर्क है, तो कोइनोसाइट कोशिकाएं जो है बाहर से अगर कोई भोजन का कण आ रहा है, बाहर से भोज्य कणों को ग्रहण करता है, भोज्य कणों को ग्रहण करता है, यानी जो भी पानी के साथ में कण आ रहा है उनको ग्रहण करने का काम किसका होगा बेटा, कोइनोसाइट कोशिका का होगा। अब उसमें भोज्य कण भी हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव जैसे युग्मक हो जाए, ओव्यूम हो जाए, स्पर्म हो जाए, इनको कौन लेगा, कोइनोसाइट लेगा। वैसे तो स्पर्म ही आएगा, यहाँ पे ओव्यूम शरीर के अंदर रहेगा। दूसरी बात करें, अमीबिया कोशिकाएं क्या करता है, तो जो भी मटेरियल आ रहा है ना, इसको संचित करता है। क्या करता है, संचित करता है, स्टोर करने का काम करता है, अपने अंदर रखने का काम करता है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे देता रहेगा। इन अमीबिया कोशिकाओं को अपन आर्कियोसाइट कोशिका भी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, आर्कियोसाइट कोशिका भी कहेंगे। अब एक चीज और देखो, ये साइकन जो है ना, इसके अंदर एक चीज पाई जा रही है अपने पास। ये जो पूरा प्रोसेस जो है ना, अब मैंने क्या कहा, कुछ मटेरियल अंदर आ रहा है, कुछ मटेरियल बाहर जा रहा है, ओस्टियल आ रहा है, ओस्कुलम बाहर निकाल रहा है, ये सब क्या है, तो मैं यहां पे एक लाइन लिख रहा हूं बेटा, देखो, पोषण, शोषण, उत्सर्जन और जनन। ये जो पूरा प्रोसेस है ना बेटा, एक तंत्र के द्वारा होता है, एक सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होता है, जिसे हम जल नाल तंत्र कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, जल नाल तंत्र कहेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम कह सकते हैं। तो ये जो जल नाल तंत्र है ना, यहां पर न्यूट्रिशन का काम भी करेगा, रेस्पिरेशन का काम भी करेगा, उत्सर्जन का काम यानी एक्सक्रीशन का काम करेगा, और रिप्रोडक्शन का काम। टोटल काम किसका है बेटा, जल नाल तंत्र का है। तो ये तो होती है इसकी स्ट्रक्चर। यहां पर देखो मैं एक टॉपिक और ऐड करूं यहां पे, तो देखो मेरा एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आज का रहेगा बेटा, अंतः कंकाल। क्या रहेगा, अंतः कंकाल। और जब अंतः कंकाल की बात हो तो इसको इंग्लिश में अपन लिखेंगे बेटा एंडोस्केलेटन। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, एंडोस्केलेटन लिख रहा हूं। अंतः कंकाल अंदर से प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, साइकन को, तो अंतः कंकाल। अब यहां पर देखो कई घिसी पिटी लाइनों को आप लिख सकते हो कि पोरिफेरा संघ के किसी ना किसी सदस्य में अंतः कंकाल पाया जाता है, किसी ना किसी रूप में पाया जाता है। अब ये जो रूप किसी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास में साइकन की बात हो रही है, तो साइकन के अंतर्गत ये जो रूप होता है वो किसके रूप में होता है, कांटिकाओं का। तो हम लिखेंगे कंटिकाओं का बना क्या पाया जाता है बेटा, कंकाल पाया जाता है। अब ये कंकाल किससे बना हुआ है बेटा, कंटिकाओं से बना हुआ है। अब देखो, अब एक चीज और लिख सकते हैं कि ये जो कंटिकाएं होती है ना, इनके अंतर्गत क्या भरा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या भरा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट बना होती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंटिकाएं पाई जाती है। अब बात ये होती है कि ये जो कंटिकाएं आ रही है, ये कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है, ये कौन लेके आ रहा है, तो फिर यहां पर मैं एक कोशिका का जिक्र करता हूं आपके पास में, और कोशिका हो जाएगी हमारे पास में स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका। कौन सी कोशिका हो जाएगी बेटा, स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, स्राव का क्रिएट करना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कौन निकाल रहा है, स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं निकाल रही है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाएंगी, कंटिकाएं बनाएंगी। क्या बनाएंगी, कंटिकाएं बनाएंगी। तो ये तो हो गया अपने पास में अंतः कंकाल का। लेकिन कई बार क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि अंतः कंकाल कितने प्रकार के होते हैं।
तो यहां पर जो होता है अक्षों के आधार पर क्या बांटा गया है, अंत्य कंकाल बांटा गया है। अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे कंकाल होगा एक किडनी है, एक किडनी को देखो बेटा मैं मोनोक्लोनल बोल सकता हूं। दूसरा होगा मेरे पास में त्रिकिडनी है। अब देखो त्रिकिडनीय है तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे ट्राइक्लोनल लिख सकते हैं। अगर मेरे पास में यहाँ पे चतुर्कोनोलन है या चतुर्किडनीय है तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, टेट्राक्लोनल बोल सकता हूं। अगर मेरे पास में यहाँ पे षटकिडनीय है, किसी है षटकिडनीय है, तो मैं षट को क्या लिखूंगा, हेक्साक्लोनल लिख सकता हूं। अगर मेरे पास में गोलाकार है तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा, राउंड क्लोनल लिख सकता हूं। तो कई प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे किडनी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे और एक लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, केवल केवल एक अक्ष मौजूद होगा, यानी एक किरण मौजूद होगी। अगर तीन है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे थ्री किडनी यानी तीन अक्ष मौजूद होंगे। अगर मेरे पास में चार है तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्थ किडनी रहेंगी। अगर छह है तो मैं क्या लिखूंगा, सिक्स किडनी होंगी। पंचम किडनी है तो मैं कितने लिख दूंगा, पेंटाक्लोनल लिख दूंगा। और कितने अक्ष निकालूंगा, पांच अक्ष निकालूंगा। अच्छा, इस डायग्राम की सहायता से अगर हम एक एक को समझे तो मैं कैसे समझाऊंगा आपको बेटा, देखो ये है अपने पास में, देखो यहां पर मैंने पेन चेंज किया, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, तो ये हमारे पास में ये बन गया। अब यहां पर केवल आप देखोगे तो हमारे पास में ये वाला अक्ष देखो, ये केवल एक अक्ष बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक अक्ष। तो ये क्या, एक किडनी, क्या बना दूंगा, एक किडनी यानी मोनोक्लोनल बना दूंगा। अगर दोनों जगह से किरण निकले हैं तो बाई किडनी बना देंगे अपने पास में। अगर देखो मेरे पास में यहां से मैंने इसको घुमाया, यहां से मैंने घुमाया, फिर मैंने ये घुमाया, फिर मैंने ये घुमाया और इसको यूं मिला दिया। अब ये देखोगे एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो मेरे पास कौन सी बन गई बेटा, त्रिकिडनी। कौन सी बन गई, त्रिकिडनी यानी ट्राइक्लोनल बन गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बांट सकते हैं अपने, जैसे मेरे पास में ये है, ये चला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर आया, फिर ये आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ये मिल रहा है। अब मैं यहां देखूंगा तो एक दो तीन चार छह, कितना हो गया, षट किडनी हो गया। कैसा हो गया, षट किडनी हो गया। अब आप चाहो तो इसको देखो यू घुमा दो, आप यू घुमा दो, यू घुमा दो, यू घुमा दो, यू घुमा दो। अब यहां पर आप देखोगे तो आपको कोई एक अक्षर ही दिख रहा होगा, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, मुग्धाकार। क्या नाम दूंगा, मुग्धाकार। अब आप तो आपने बताया नहीं, तो ये एक किडनियों को भाग होते हैं। एक किडनी कंटिकाओं को अपन दीर्घ एकाक्ष भी कह सकते हैं। एक किडनी कंटिकाओं के लिए अपन दीर्घ एकाक्ष यानी दो भाग बनाएंगे, दीर्घ एकाक्ष और मुग्धाकार। अपन टेट्रा पे भी बात कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो देखो मैंने क्या किया, यहां इसको मैं यू लेके जाऊंगा तो ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, ये मिला दिया। तो बेटा एक दो तीन और चार, कितने अक्ष बन गए, चार। तो ये मेरा क्या हो गया, चतुर्किडनी। तो इस प्रकार से अपन कंटिकाओं का क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास में टोटल साइकिल की मॉर्फोलॉजी और एंडोस्केलेटन की बात हो सकती है। अब अगर यहाँ पे शोषण की बात हो तो फिर कैनाल सिस्टम का जिक्र कर लेंगे अपने पास में। अगर हम अब नेक्स्ट जो मेनली टॉपिक रहेगा, देखो मेन टॉपिक की बात करेंगे, तो कल जो अपना टॉपिक रहेगा वो रिप्रोडक्शन रहेगा, जनन रहेगा साइकिल का, और इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दोनों पाए जाते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तब तक के लिए आप वीडियो को देख डालो, लोगों तक भेज डालो और शेयर कर डालो, जिससे लोग जल्दी से जल्दी जुड़े अपने पास में। और आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइब करवा दिए, बहुत अच्छी बात है। अरे इसको बढ़ाना है, कम नहीं करना, बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहो जीवन के अंतर्गत। और मुस्कुराना सबसे बड़ी पूंजी है इस दुनिया की, मुस्कुरा करके आप किसी को भी मार सकते हो।